ऐसी एक्शन जो कैसी हो इंडेफिनिट, जिसके बारे में कोई निश्चित ना हो। इसका मीन्स क्या होता है? अनिश्चित। यानी पास्ट की कोई भी एक्शन जो कैसी हो गई हो कंप्लीट, लेकिन किसमें हुई हो? पास्ट में। उसका प्रेजेंट में कोई जिक्र ना हो या प्रेजेंट से कोई रिलेशन ना हो, किसमें आती है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। जैसे उसने खाना खा लिया, तो इसको बनाने का नियम क्या होता है? सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल, दोनों के साथ कैसी फॉर्म लगेगी? सेकंड। वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। सब्जेक्ट क्या है इसमें? उसने। उसने की क्या होती है? ही या सी, लेकिन कुछ भी लगा लो, ठीक है? ही रहना। खाना की ईट। सेकंड फॉर्म क्या होती है इसकी? एट। और थर्ड फॉर्म फॉर्म से याद है ना वर्ब की, तो क्या लगेगी? क्या खा लिया? खाना। मैंने पाठ याद कर लिया। सब्जेक्ट क्या है? मैंने की क्या होती है? याद करना जी। लर्न। लर्न की सेकंड फॉर्म क्या? नोट करो। अब इसी का क्या हो? सब ये नेगेटिव। नेगेटिव में क्या होगा? सबसे पहले वही स्ट्रक्चर, क्या? सब्जेक्ट। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इसकी क्या होती है? अब पढ़े लिखे के तुम बैठो। डिड अपने आप में क्या है? सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसलिए इसके साथ क्या लगाते हैं? फर्स्ट फॉर्म। अगर अफर्मेटिव है तो कैसी लगेगी वर्ब? सेकंड फॉर्म। अगर नेगेटिव है तो फर्स्ट, क्योंकि जो हेल्पिंग वर्ब है डिड, वो भी क्या है? सेकंड फॉर्म। किसकी? डू की। डू की ये कैसी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। जब सेकंड फॉर्म पहले ही आ गई तो फिर दोबारा नहीं लगाएंगे, ठीक है? समझो। वह स्कूल नहीं गया। सब्जेक्ट क्या है? रीडिंग वर्ब, उसके बाद जाना जी वो, क्योंकि अब कैसी फॉर्म लगेगी? फर्स्ट। सेकंड फॉर्म पहले ही लग चुकी है, इसलिए कहाँ नहीं गया है? स्कूल। मैंने है पाठ नहीं पढ़ा। सब्जेक्ट क्या है? आई। उसके बाद सिंगुलर सब्जेक्ट हो या प्लूरल सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब दोनों में सेम ही रहेगी। क्या? टीच की क्या होती है? टॉट होती है ना, तो वो टीच तो क्यों बता रही हूँ?
क्या दिस लेसन नोट करो। पहले ही सेकंड फॉर्म लग चुकी है तो नहीं दोबारा। आई डिड और इसका आई डिड नॉट डू आगे जाएगी मतलब याद जल्दी बनाओ सभी लोग। आई डिड नॉट डू एक गंदी तो काट दो तो गंद तो दो। दूसरा क्या बनाया है? He went to इसका क्या बनाया है? Is a taught इसका क्या बनाया है? They did not come here. कम यही बनाए हैं सबने। इसका क्या बनाया है? What a mobile. He purchased the या बॉट भी लगा सकते हो। यही बनाए थे सबने। बनाओ ये सेंटेंस जल्दी। जब तक नहीं बनेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। तोड़ना भी होती है।
The first floor. इसका Drop on the floor. Drop the knife on the floor. यही बनाया था सबने। अच्छे अच्छे हो गए बनाने वाले। बाबू हम लाइट आज में तेल लगाया और मैं सुनना रेडी बना लिया मुंह बाबू मैं आपको दिख गया जाता है ये इसके गलत गए उस पे पड़ेगी। क्या हुआ? He went क्या? ये क्या बनाया है? मूवी वगैरह देखने के लिए क्या लगाते हैं? क्या मूवी चालू करो मना किया था मूवी यही बनाया है सबने? यही बनाया है सबने? किसी के और कुछ बने हैं? क्या बनाया है वो? अबे ये तो गलत हो गया। कैसे? एकदम बढ़िया ये क्यों गलत गए हैं तुम्हारे? तुम लोग क्या हो करते हो? रटते हो ता था थे थे पी थे किसमें बनते हैं? इंडेफिनिट। इसीलिए तो गलत हुए हैं। तभी तो गलत हुए हैं। मैंने ऐसा कुछ पढ़ाया? बहुत बार कम लगती है समझो। अबे समझो इधर ये सब क्या है? हमारी फास्ट की स्कूल अब जाता है नहीं। तुम क्रिकेट अब खेलते हो? अबे इसके अकॉर्डिंग वे मूवी अब देखते हैं। तो ये सब समझ ले बता रहे हो। ये सब क्या है? हमारी पास्ट की हैबिट। और जब हम पास्ट की हैबिट बनाते हैं तो किसका यूज करते हैं? यूज्ड टू। पहले पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो आज समझो। किसका यूज करते हैं? यूज टू। तो क्या बनेगा इसका? ही यूज्ड टू जाना कि गो टू स्कूल। अब इसमें फर्स्ट फॉर्म क्यों आई? क्योंकि सेकंड फॉर्म पहले ही आ चुकी है। यूज की क्या है? सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म पहले ही आ चुकी है तो अब क्या आएगी? फर्स्ट फॉर्म।
दूसरा समझो। यू उसके बाद यूज्ड टू क्या प्ले क्रिकेट। दे टू वॉच ऐसा लिखना। पास्ट की हैबिटों को बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? यूज टू। और यूज टू के साथ वर्ब की समझ में आ रहा है सबको? तो बनते क्यों नहीं है? बनते ही होता तो इंडेफिनेट में ही तो है ये, पास्ट ही तो है ये भी। क्या हुआ? अब इसी में क्या लग जाए मान लो? नहीं वह स्कूल तुम क्रिकेट नहीं खेलते, वे मूवी नहीं देखते थे। तो कैसे बनेंगे? नोट कर लिया ये? कर रहे हैं। करो। हाँ हिंदी लिख लेना, इंग्लिश में मतलब समझाओ। डेड नॉट। अब क्या आ गई इसमें? डेड कैसी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म क्या आएगा? यूज टू। उसके बाद देखो सेकंड फॉर्म वर्ब की आ चुकी है तो सेकंड फॉर्म नहीं लगाएंगे, इसलिए यहाँ पर क्या आया है? यूज टू। तुम क्रिकेट नहीं खेलते थे तो यू डिड नॉट यूज टू प्ले। इसका क्या बनेगा? They did not use to watch movie. समझ में आ रहा है ना सबको? समझ में आता है फिर भी गलत जाते हैं। डिफरेंस समझ गए? यूज टू कहाँ लगेगा, यूज टू कहाँ लगेगा और ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब कहाँ लगेगा? समझ में आ गया? किसको नहीं आया है? कम दोबारा समझो। जैसे पास्ट में कोई भी एक्शन क्या हो चुकी हो कंप्लीट, उसका प्रेजेंट से कोई जिक्र ना हो, किसमें बनेगा? पास्ट इंडेफिनिट में। जैसे
चालू करें दोबारा रिवीजन होगा जैसे मैंने यह पार्ट पढ़ा दिया पढ़ा दिया, मैं वन टाइम टॉप की बात कर रहा हूँ। पास्ट में कोई चैप्टर है वो क्या हो चुका है, कंप्लीट मैंने करा दिया है। जब पास्ट में कोई हैबिट वर्क है वो क्या हो गया है, कंप्लीट। इसका प्रेजेंट से कोई लेना देना है नहीं, तो किस में बनेगा, पास्ट इंडेफिनेट में। क्या बनेगा इसका, आई थॉट दिस लेसन। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? जैसे मैं लिख दूं, मैं पढ़ाया करता, अब पढ़ाता हूं नहीं। मेरी ये क्या है, पास्ट की कोई हैबिट। और जो कोई पास्ट की हैबिट हो उसको किससे यूज बनाते हैं, यूज टू का यूज करके। तो आई यूज टू टीच। जैसे अब ये वे स्कूल नहीं जाते थे, कब की बात हो रही है, पास्ट की। उनकी कोई ये क्या थी, हैबिट। तो किस में बनेगा ये, दे डिड नॉट अब समझ में आया डिफरेंस। मतलब कोई पास्ट की ऐसी बात जो वन टाइम टॉप की गई हो, जैसे मैंने पार्ट पढ़ा दिया, पार्ट क्या हो गया, कंप्लीट पढ़ा दिया, तो किस में बन जाएगा, सिंपल पास्ट इंडेफिनेट में। पास्ट इंडेफिनेट को कैसे बनाते हैं, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब मैं यही बात बोल रहा हूँ, मैं पढ़ाया करता था, तो मैं अपने पास्ट की कोई क्या बता रहा हूँ, हैबिट। और जब भी हम अपने पास्ट की हैबिट को बताते हैं तो किसका यूज करते हैं, यूज टू का। तो आई यूज टू टीच। यहाँ पे टीच क्यों आई है, सेकंड फॉर्म क्यों नहीं आई, क्योंकि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब पहले ही आ चुकी है, तो डबल नहीं लगाएंगे। वैसे ये है, मैं स्कूल नहीं वे स्कूल नहीं जाते थे। तो दे डिड नॉट यूज टू, ये उनकी पास्ट की कोई हैबिट की बात कर रहा है कि वे स्कूल नहीं जाते थे। तो नेगेटिव है तो डिड इसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज हो चुकी है, तो अब सेकंड फॉर्म नहीं लगाएंगे, इसलिए यहाँ पे क्या लगा है, यूज। और यहाँ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब समझ में आया, नोट कर लेंगे।